Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Okay, we will start our next topic of the chapter number 6, that is the effect of temperature on solubility. चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन में हम लोगों ने सोल्यूशंस की टाइप्स पढ़ी, उसके बाद उसको मेजर करने की, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़े, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स द बेसिक टर्म ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज़ द सोलिबिलिटी. और सोलिबिलिटी के हमने डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी किया, दैट इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक एंड द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. एंड द थर्ड effect of on the solubility, that is the temperature. नॉर्मली जब भी टेम्परेचर की बारी के लफ्ज़ जहन में आता है तो नॉर्मली यही हमारे जहन में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सेटल डाउन सोल्यूट है उसके अंदर वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. समटाइम्स ऐसा होता है कि सॉलिबिलिटी में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बजाय इसके कि सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हो, वो अनडिज़ोल्व होकर सेटल डाउन हो जाता है. या समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका हीट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. अगर हम उसको हीट ना भी करें तो रूम टेम्परेचर पे भी वो सोल्यूट बहुत अच्छी तरह से उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि भी टेम्परेचर हर दफ़ा सोल्यूशन फॉर्मिंग सॉलिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता. हर दफ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी है कि जिन पे सॉलिबिलिटी के लिए हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है. अब कौन से सब्सटेंस जिनमें हीट हमें देनी पड़ती है, कौन से हमें नहीं देनी पड़ेगी, तो ये हम लोग आज जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इसका मतलब है कि तीन यहाँ पे हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं, एक जिनमें आप हीट देनी पड़ती है और एक हीट नहीं देनी पड़ती. तो फर्स्ट सिचुएशन इस दैट कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है. हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड. अब इसका क्या मतलब है? आपने लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक बीकर है. ठीक है, ये एक शीशे का मेजरिंग जो फ्लास्क होती है उसको हम लोग बीकर बोलते हैं. ये आपके पास बीकर है, इसके अंदर आपने पानी डाला है. ठीक है. पानी डालने के बाद आप क्या करें कि आप इसके अंदर एक सॉल्ट डालें. उस सॉल्ट का नाम है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3. नाम सुना होगा आपने. या आप इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड डाल दें. इन दोनों में से कोई सा भी एक सॉल्ट डालें. ठीक है. आप तो क्या होगा कि आपने जब इसको पानी में डाला, सॉरी, ये जो बीकर है आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है ना. और ये आप इस वक्त आप इसको कोई हीट नहीं कर रही हैं, ये आपने बीकर को हाथ में पकड़ा है, सोल्यूशन है, और इसके अंदर आपने सोडियम नाइट्रेट डाल दिया है, और इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड डाल दिया है या पोटाशियम क्लोराइड डाला है. आपने इसको मिक्स करना शुरू किया है, तो आप फील करेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो जो बीकर है वो आपको ठंडा होता फील होगा. यानी कि पहले उसका टेम्परेचर कुछ था और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो हमें ये फील होगा कि वो बीकर ठंडा हो गया, यानी कि उसके अंदर पानी जो है वो ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया. अब इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ये हुआ कि जब इस सल्यूट ने इस सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, और सल्यूट यहाँ पे क्या है, सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों में से कोई भी एक. जब ये इस सल्यूट ने इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने लगा तो उसके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग थी. ठीक है. उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ताकि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर आके एडजस्ट हो सके, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में ही होता है ना कि भाई अगर ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है और जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्होंने आके अगर इसके अंदर डिज़ोल्व होना है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ख़त्म हो और ये सोल्यूट पार्टिकल इन चूँकि फिर यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगे तो सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते हैं. फिर सोल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं आफ्टर ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. तो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी. तो क्या हुआ कि इस सोल्यूशन ने जो सराउंडिंग से, यानी कि जो बीकर था उसकी जो हीट है उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. जब उसने उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और ये अपनी एनर्जी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर दी ताकि सोल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए. जैसे ही उसने सराउंडिंग से या बीकर से हीट को एब्जॉर्ब किया तो हीट कम हो गई इसकी बीकर की, और जिसकी वजह से बीकर हमें क्या फ़ील हुआ, ठंडा फील हुआ. इसका मतलब है कि ये हमारा वो प्रोसेस है कि जिसमें सोल्यूट ने जब सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना था तो उसको हीट चाहिए थी, इसलिए उसने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया. ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस.
ठीक है, ये आपने रिएक्शंस भी पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो का मतलब होता है इन होना, एंड थर्म का मतलब हीट, यानी कि ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें हीट इन होती है, हीट एंटर होती है, हीट ऐड होती है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे सॉल्ट हैं लाइक द सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, या पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, ये ऐसे बहुत से सॉल्ट है जिसको अगर आप पानी में डालते हो तो उसको मिक्स करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, बल्कि अगर आप उसको हीट करेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा सोलेबल हो जाएगा, क्योंकि इनको हीट रिक्वायर्ड होती है इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, सो ये वो वाले हो जाएंगे। दूसरा, अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई बीकर है और आप इसमें बजाय, अगेन वही है कि आपने इसके अंदर पानी डाला हुआ है, और पानी डालने के बाद आप इसके अंदर कोई भी सॉल्ट मिक्स करें, लेट्स सपोज इसके अंदर जो हम लोग सॉल्ट मिक्स करें दैट इज़ द लिथियम सल्फेट। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिथियम सल्फेट डाला है। इस बीकर को हाथ में पकड़ा आपने, पानी है, और उसके बाद जब सोल्यूट इसके अंदर डाला है, उसको मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमें बीकर जो है वो गर्म फील होगा, यानी कि वो ऐसा लगेगा जैसे ये बीकर जो है वो गर्म हो गया। अब इससे क्या हुआ है, क्योंकि अब ये हुआ है कि जब इस सल्यूट ने इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना था तो इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, और उस ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था। वो पहले अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा, उसके बाद वो उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसलिए उसने अपनी एनर्जी को रिलीज़ किया ताकि वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो सके। ठीक है, और इसलिए हमें ये जो बीकर जो है वो हमें गर्म फील हुआ। इज़ इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक थी, इतनी वीक थी कि हमने इसको स्टीरर से मिक्स किया तो ही उसमें जो है ना वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करके और वो उसके अंदर मिक्स हो गया। अगर ऐसे सब्सटेंस को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, तो ऑलरेडी ही वो अपनी एनर्जी निकाल रहे हैं, और बजाय इसके कि आप उसकी एनर्जी निकाल लें, आप उसको मिक्स करवाने के लिए मज़ीद हीट करेंगे तो आप ये उल्टा काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे केसेस में फिर सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें डिसोल्यूशन के दौरान हीट रिलीज़ होती है उन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉलिबिलिटी के दौरान जब भी आप हीट करते हो तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन एंडोथर्मिक में चूँकि हीट और रिक्वायर्ड होती है, इसलिए जब आप इसको हीट करोगे तो उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गई है? एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ नो चेंज। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो कि रूम टेम्परेचर पे आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसके लिए हमें कोई, अगर हम हीट करते हैं या नहीं भी करते तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं रखता, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही अच्छा खासा उसकी सॉलिबिलिटी है, वो पानी के अंदर मुकम्मल डिज़ोल्व हो जाता है, उसके लिए हमें हीट इन या आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इज़ इट क्लियर? सो सॉलिबिलिटी के ये आपने तीन जो है वो उसकी कंडीशंस पढ़ी। नंबर फर्स्ट, व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दूसरा हमने पढ़ा दैट इज़ द हीट गिवन आउट। गिवन आउट का मतलब जब हीट रिलीज़ हो जाती है, निकलती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसिस में डिसोल्यूशन के दौरान जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होता है तो अगर आप उसको हीट करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और एंड द थर्ड वन, नो चेंज इन हीट, यानी कि जिसमें कोई किसी भी हीट का कोई अफेक्ट नहीं होता। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द होल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडे। थैंक यू।